जैन फ्रेंड हिंदी और फ्रेंड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी एनटीए के द्वारा जो फर्स्ट पेपर कंडक्ट कराया जाता है उसमें आपके पाठ्यक्रम में आईसीटी सिलेबस में है। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर में जो है क्वेश्चन जो पूछा जाता है कंप्यूटर से, उसमें जैसे ये क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में ASCII का पूरा नाम क्या है। तो एल्गोरिदम सिलेक्शन कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या एसिम्प्टोटिक सॉर्टिंग कोड इंटरमीडिएट इंटरचेंज। तो देखिए कंप्यूटर में जो ASCII का पूरा नाम है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। इसमें 128 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर न्यूमेरिक तथा स्पेशल कैरेक्टर को अलग अलग मान दिया जाता है। ASCII सिस्टम एक कैरेक्टर को बिट से निरूपित करते हैं तथा 256 कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं इससे। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल वोलाटाइल मेमोरी का है। तो कौन सा है, रैम, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क एंड रोम। तो इसमें देखिए रैम और कैचे जो है वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी है जो सूचना को केवल उस समय तक ही संग्रहित रख सकता है जब तक वह संचालित होता है। ये एक प्रकार का अस्थायी मेमोरी होता है। रैम और कैचे मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी के ही प्रमुख एग्जाम्पल हैं। नीचे दो कथन दिया है। पहला कथन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी विशिष्ट एप्लीकेशन के संचालन के लिए आवश्यक प्रोग्राम का सेट होता है। हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक और मूर्त भाग को दर्शाता है। तो हमें यहाँ समझना है कि उपरोक्त कथन के आलोक में कौन सा सही है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्य एप्लीकेशन के संचालन के लिए आवश्यक प्रोग्राम का सेट होता है तथा हार्डवेयर ये कंप्यूटर के भौतिक और मूर्त भागों को दर्शाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि मल्टीमीडिया फाइल्स वे दस्तावेज हैं जिनमें निम्नलिखित का संयोजन होता है, टेक्स्ट, फोटोग्राफ्स, वीडियो, ऑडियो, कंप्यूटर। तो इनमें समझना है मल्टीमीडिया फाइल्स वे दस्तावेज हैं जिनमें टेक्स्ट, फोटोग्राफ, वीडियो और ऑडियो का संयोजन होता है। डेटाबेस तार्किक रूप से संबंधित डेटा से संबंधित है। दूसरा ये कह रहा है कि असेंबली भाषा का उद्देश्य मानव और कंप्यूटर को एक साथ लाना होता है। तो दोनों में से कौन सा कथन इसमें सही है। तो कथन एक सही है। डेटाबेस की परिभाषा है कंप्यूटर में डेटाबेस आंकड़ों को संगठित संग्रहण करता है। असेंबली भाषा का उद्देश्य मानव और कंप्यूटर के मध्य सही संचार कराना होता है। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट है कि कंप्यूटर का हार्डवेयर इसके भौतिक एवं मूर्त विशेषताओं को निरूपित करता है। दूसरा प्रयोक्ता की अपेक्षा के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम बनब नया सॉफ्टवेयर है। इनमें कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखें कंप्यूटर का हार्डवेयर वो भाग होता है जिससे कंप्यूटर का निर्माण हुआ होता है। आसान शब्दों में कंप्यूटर का वह भाग जिन्हें हाथों से महसूस किया जा सकता है कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है। अतः कंप्यूटर का हार्डवेयर उसके भौतिक एवं मूर्त विशेषताओं को निरूपित करता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आंकड़े और निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर द्वारा संचालित होते हैं। सॉफ्टवेयर को प्रयोक्ता की आवश्यकता और अपेक्षा के अनुसार बनाया या विकसित किया जाता है। ब्लॉकचेन का उद्देश्य क्या होता है। तो ब्लॉकचेन क्या होता है, टू सिक्योर द डेटा। ब्लॉकचेन एक प्रोसेस या व्यवस्था है जिसके तहत आंकड़ों को सुरक्षित रखा जाता है। ब्लॉकचेन के तहत संरक्षित आंकड़ों में किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होता है। व्हाट इज पिक्सल डेंसिटी। पिक्सल घनत्व क्या है। एक मॉनिटर पर प्रति कॉलम और प्रति पंक्ति पिक्सेल्स की संख्या, प्रति वर्ग सेंटीमीटर पिक्सेल्स की संख्या, या पिक्सल की संख्या जो कि चित्र की बनावट में प्रयोग में आए, या पिक्सल की संख्या जो कि स्क्रीन डिस्प्ले की बनावट में प्रयुक्त हो। तो किसी भी कंप्यूटर में यहाँ पे देखना हमको कि किसी भी कंप्यूटर डिस्प्ले या कंप्यूटर फोटो में प्रोग्राम योग्य रंग की बुनियादी इकाई को पिक्सलें कहते हैं या पिक्चर एलिमेंट का संक्षिप्त रूप है। दूसरे शब्द में बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल मिलकर एक स्क्रीन तैयार करते हैं और इन्हीं डॉट्स को ही पिक्सल कहते हैं। प्रति वर्ग सेंटीमीटर पिक्सल्स की संख्या पिक्सल घनत्व में आता है। यहाँ पे दिया है कि ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट समूह के बारे में नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि जेपीजी फाइल्स में हासिल प्रतिरूप फाइल संपीड़न विधि का यूज होता है। दूसरा है कि जेपीजी का उपयोग कम किए गए फाइल आकार के रूप में फोटो चित्रों को रखने के लिए किया जाता है। तो दोनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए जो जेपीजी है, जेपीजी फाइल्स में हासिल प्रतिरूप फाइल संपीड़न विधि का उपयोग होता है तथा जेपीजी का उपयोग कम किए गए फाइल आकार के रूप में फोटो चित्रों को रखने के लिए भी होता है। जेपीजी मुख्य रूप से ग्राफिक इमेज को संपीड़ित करने का एक मानक तरीका है। यहाँ क्वेश्चन है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM के बारे में बताना है। यह एक आंतरिक चिप होता है जिसमें डेटा को अस्थायी रूप से भंडारित किया जाता है। यह वर्तमान में उपयोग हो रहे ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग का भंडारण करता है। इसका उपयोग BIOS के भंडार हेतु होता है। यह गैर लोपशील वोलेटाइल मेमोरी है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM के संदर्भ में कौन सा सही है। तो देखिए रैम एक आंतरिक चिप होता है जिसमें डेटा को अस्थायी रूप से भंडारित किया जाता है। ये वर्तमान में उपयोग हो रहे ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग का भंडारण भी करता है।
टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में देखें वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए जो वर्ड प्रोसेसर है वो सुमेलित करना है ओपन ऑफिस से, डेटाबेस को ओरेकल से, और ऑपरेटिंग सिस्टम एमएससी से, यूटिली एंटीवायरस से। ब्लूटूथ क्या है? वायरलेस एलएनए प्रोटोकॉल, लघु रेंज डेटा प्रसारण, अंतः प्रचालनीय प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे देखिए जो ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ लघु रेंज डेटा प्रसारण प्रोटोकॉल है। इसे मुख्य रूप से वायर कनेक्शन के विकल्प के रूप में आसपास के पोर्टेबल उपकरणों के मध्य फाइलों का आदान प्रदान करने और सेल फोन तथा म्यूजिक प्लेयर को वायरलेस हेडफोन से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि कार्यक्रमों और कक्षा समय सारणी को तैयार करते समय आप कौन सी युक्तियों का उपयोग करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ट्रेलो, गूगल कैलेंडर, टैली, कोहा। तो इनमें से किसे करेंगे? तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, गूगल कैलेंडर, ड्रॉपबॉक्स, लिंक, एबीसी, रोस्टर एवं ट्रेलो टूल्स का प्रयोग कक्षा समय सारणी एवं नियमावली तैयार करने में किया जाता है। रिपीटर के बारे में नीचे कथन दिए गए हैं। यह डेटा पैकेट्स को वितरित करता है। इसे सिग्नल को वर्धित करने के लिए संचरण प्रणाली में जोड़ा जाता है। यह विशिष्ट कंप्यूटर को डेटा भेजता है। इसका उपयोग तार रहित प्रणालियों में भी किया जा सकता है। तो ऐसे में यहाँ देखना है हमें, रिपीटर एक यंत्र है जिसका उपयोग डेटा संचरण को बढ़ाने हेतु किया जाता है। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या ऑप्टिकल ट्रांसमिशन माध्यम पर डिजिटल सिग्नल प्राप्त करता है और सिग्नल को माध्यम के अलग चरण के साथ पुनः उत्पन्न करता है ताकि सिग्नल लंबी दूरी तय कर सके या बाधा के दूसरी तरफ प्राप्त हो सके। रिपीटर के बारे में जो कथन है, इसे सिग्नल को वर्धित करने के लिए संचरण प्रणाली में जोड़ा जाता है। इसका उपयोग तार रहित प्रणालियों में भी किया जाता है। डिवाइसेज में देखिए इनपुट डिवाइस, डायरेक्ट डेटा एंट्री, आउटपुट डिवाइस, डेटा बैकअप। तो क्रमशः हम देखें यहाँ पे निवेशी युक्तियाँ नहीं देखें तो इनपुट डिवाइस में जॉयस्टिक है, डायरेक्ट डेटा एंट्री में रेडियो आइडेंटिफिकेशन है, निर्गत युक्तियों में स्पीकर्स है, डेटा बैकअप में डीवीडी है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NEC में क्या होता है? डोमेन एड्रेस, IP एड्रेस, मैक एड्रेस। तो ये होता है मैक एड्रेस, इसमें होता है। इंटरनेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर के संचार का एक हार्डवेयर घटक है, अर्थात एक कार्ड है जिसे कंप्यूटर में मौजूद समर्पित की स्थापना यानी संचार के लिए एक पोर्ट के साथ प्रदान किया जाता है। तार नेटवर्क संयोजकता के लिए इंटरनेट केबल को जोड़ने हेतु एक पोर्ट का प्रयोग किया जाता है और इंटरनेट के लिए साझा किए गए संसाधन या डेटा इन मैक से एड्रेस एक्सेसिंग पर आधारित होता है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। मेमोरी डिवाइस, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, CD-ROM, रैम। तो देखिए यहाँ पे क्रमशः अगर सुमेलित करें हम तो पेन ड्राइव क्या है? यहाँ पे देखना है कि जो पेन ड्राइव है मेमोरी में, पेन ड्राइव कौन सी मेमोरी का प्रकार है? फ्लैश मेमोरी। हार्ड डिस्क चुंबकीय मेमोरी, CD-ROM प्रकाशीय मेमोरी, रैम लोपशील मेमोरी का। निम्नलिखित भंडारण साधनों के उदय के आरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम की पहचान करनी है। DVD, CD-ROM, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क। तो क्रमशः में इन्हें लगाना है। तो भंडारण साधनों का उदय के अनुसार सही और आरोही क्रम में DVD डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क की खोज 1995 में हुई थी तथा 1996 के अंत तक इसे प्रयोग हेतु जारी कर दिया गया था। CD-ROM का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी और इसकी खोज जापानी कंपनी डेनन द्वारा की गई थी। बाद में 1984 में इसे सोनी की सहायता से जारी किया गया था। फ्लॉपी डिस्क क्या है? फ्लॉपी डिस्क की खोज एक बहुराष्ट्रीय कंपनी IBM के अभियंता एलन सुगर द्वारा किया गया था। यह व्यावसायिक रूप से 1971 में शुरू हुआ। इसकी बिक्री की शुरुआत 1972 में की गई। मैग्नेटिक टेप की खोज फ्रिट्ज फ्ल्यूमर द्वारा 1928 में जर्मनी में किया गया। प्रथम पीढ़ी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी प्रमुख प्रौद्योगिकी के रूप में है? तो वो है वैक्यूम ट्यूब। वर्ष 1946 से लेकर 56 तक विकसित हुए कंप्यूटर्स को प्रथम श्रेणी के रूप में मान्यता दी जाती है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बनाने के लिए डायोड वाल्व वैक्यूम ट्यूब तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। यह एक ग्लास ट्यूब है जिसकी गैस को हटा दिया जाता है जिससे एक वैक्यूम बनता है। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोड होते हैं, इसलिए इसे डायोड कहा गया है। मेमोरी डिवाइस, मेमोरी टाइप में देखें मेन मेमोरी, कैचे मेमोरी, हार्ड डिस्क, CD-ROM। तो क्रमशः हमें ये देखना है कि इनमें कौन सा सही है। तो मेन मेमोरी जो है वो मेन मेमोरी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और जो कैश मेमोरी है वो स्टैटिक रैंडम के तहत आता है। हार्ड डिस्क मैग्नेटिक मेमोरी के तहत और CD-ROM जो है वो ऑप्टिकल मेमोरी के तहत आता है।
कंप्यूटर मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सेकेंडरी स्टोरेज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। ग्राफिक्स में पाई जाने वाली वीडियो मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी होता है। तो क्रमशः यहाँ पे देखिए जो कंप्यूटर मेमोरी है वो एक उपकरण है जिसका उपयोग कंप्यूटर में तत्काल उपयोग के लिए सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए होता है, जहाँ डेटा को संकलित किया जाना और इस प्रसंस्करण के लिए निर्देश जरूरी है। इसके दो प्रकार हैं, रैम वोलेटाइल और रोम जो है नॉन वोलेटाइल। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में देखें तो सेकेंडरी स्टोरेज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। ग्राफिक्स में पाई जाने वाली वीडियो मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी ही होती है। निम्नलिखित कथन को पढ़ें और सही कोड चुनना है। पहला है कि सूचनाओं को ग्रहण करने या पढ़ने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन के अक्षर आसानी से विनिर्मित होते तथा उनके ऊपर नहीं लिखा जा सकता। तीसरा है कि OMR किसी फॉर्म में एक विशिष्ट स्थान में पेंसिल अथवा कलम से लिखे गए चिन्हों को पढ़ लेता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्स्ट को स्कैन करता है और कंप्यूटर के द्वारा पढ़े जाने योग्य फॉर्मेट में बदल देता है। बारकोड को क्षति पहुंचाई जा सकती है, जालसाजी किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए सही कोड, सूचनाओं को ग्रहण करने या पढ़ने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन किसी फॉर्म में एक विशिष्ट स्थान में पेंसिल अथवा कॉलम से लिखे गए चिन्हों को पढ़ लेता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्स्ट को स्कैन करता है और कंप्यूटर के द्वारा पढ़े जाने योग्य फॉर्मेट में बदल देता है। बारकोड को क्षति पहुंचाई जा सकती है, जालसाजी जो है वो किया जा सकता है। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो डिफ्रैगमेंटेशन या डिस्क फॉर्मेट करता है, दूसरे स्टोरेज डिवाइस पर फाइलों की प्रतिलिपि बनाता है, डेटा के साझा और विनिमय की अनुमति देता है, डिवाइस के द्वारा समझा जाने वाला फॉर्मेट में डेटा को ट्रांसफ़र करता है। तो ये है यूटिलिटी प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम का वो भाग है जो सिस्टम संसाधनों के बेहतर रखरखाव या संचालन से जुड़ा होता है, डिफ्रैगमेंटेशन या डिस्क फॉर्मेटिंग करता है। ये कंप्यूटर सिस्टम के उचित और सुचारू कामकाज को बनाए रखने में सहायक है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फाइल प्रबंधन उपकरण और कॉम्प्रेशन टूल, डिस्क प्रबंधन टूल। यहाँ पे देखिए जैसे लिस्ट दिया है कि नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी, कम्युनिकेशन, और सामने दिया है सूची 2 में ईमेल, फायरवॉल, मैक, रोम, और हमें सुमेलित करना है। तो जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी है तो फायरवॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम मैक से रिलेटेड, मेमोरी रोम, कम्युनिकेशन ईमेल से रिलेटेड है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, सेंसर डिवाइस, तो क्रमशः हमें सुमेलित करना है इसमें। इनपुट डिवाइस स्कैनर, आउटपुट स्पीकर, पॉइंटिंग ट्रैकर बॉल, सेंसर डिवाइस ट्रैफिक लाइट सिमुलेटर। प्रयोक्ता के कंप्यूटर और बाहरी कंप्यूटर के बीच का हार्डवेयर अथवा सॉफ्टवेयर है। नेटवर्क लेयर में एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए प्रयोग होता है। नेटवर्क कंजेशन कंट्रोल के लिए प्रयोग होता है। नेटवर्क जो है वो इंटरफेस कार्ड के भंडारण के लिए होता है। तो फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली, यह एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर हो सकता है जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर और बाहरी कंप्यूटर के बीच स्थित होता है, जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक से डेटा और उपकरण की निगरानी, नियंत्रण और सुरक्षा प्रदान करता है। यदि सेंसर आंकड़े स्वीकार्य रेंज से बाहर है तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर कार्रवाई करेगा। जब कुछ घटित होता है तो सिर्फ तभी नियंत्रण अनुप्रयोग में सेंसर माइक्रो प्रोसेसर को नियंत्रण या आंकड़े भेजता है। तो क्रमशः हमें देखना है कि सेंसर इनपुट यंत्र है, इसका उपयोग माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर को डेटा भेजने के लिए होता है, जो इन डेटा की तुलना संग्रहित डेटा से करता है। यदि सेंसर डेटा स्वीकार्य सीमा से बाहर है तो माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर सिग्नल भेजता है ताकि कार्रवाई की जा सके। अतः कथन 1 सही है। यह एक फीडबैक लूप बनाता है जो सेंसर के डेटा की लगातार निगरानी करता है। जब कुछ घटित होता है सिर्फ तभी नियंत्रण अनुप्रयोग में सेंसर कंप्यूटर को आंकड़े भेजता है। ये कथन गलत है। लिस्ट 1 कहता है कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क, CD रोम। तो क्रमशः हमें मिलाना है इसमें। तो जो कैश मेमोरी है, ये कैश मेमोरी है हाई स्पीड इंटीग्रेटेड सर्किट, मेन मेमोरी है इंटीग्रेटेड सर्किट, हार्ड मेमोरी मैग्नेटिक सर्फेसेस से, और CD मेमोरी है लेजर डिस्क से कनेक्ट। व्हाट इज द पैरिटी चेकिंग? पैरिटी चेकिंग क्या है? यह जांचने की विधि की डाटा गंतव्य तक पहुंच, यह जांचने की विधि की क्या डाटा परिवर्तित या अशुद्ध हुआ है,
यह जांचने की विधि की संख्या समय या विषम, या ये जांचने की विधि की डेटा श्रेणी क्रम में है या समानांतर क्रम में। तो देखें, समानता की जांच ये जांचने की विधि है कि क्या डेटा परिवर्तित या अशुद्ध हुआ है। इस प्रक्रिया में कंप्यूटर सिस्टम के मध्य भीतर प्रत्येक पंक्ति के लिए प्रति शब्द में शून्य और एक संख्या की गिनती कर गणना द्वारा जांचा जाता है। अतः समानता की जांच दो प्रकार से है, सम समानता की जांच और विषम समानता की जांच। कौन सा कथन QR कोड के लिए सही नहीं है? पहला, उपयोगकर्ता को वेबसाइट एड्रेस लिखने की या उसे की इन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोड वेबसाइट एड्रेस को संग्रहित नहीं कर सकते। QR कोड अंकों को धारण नहीं कर सकते। QR कोड को कहीं भी स्कैन किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये देखना है कि QR का पूर्ण रूप से क्विक रिस्पांस तथा इसकी खोज जापानी मोटर वाहन कंपनी डेंसो वेव द्वारा किया गया। ये काली सफ़ेद पिक्सल के क्रम से बनी एक द्विआयामी आव्यूनुमा संरचना है। उपयोगकर्ता को वेबसाइट एड्रेस लिखने की या उसे की इन करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। QR कोड वेबसाइट एड्रेस को संग्रहित नहीं कर सकते। QR कोड को कहीं भी कोई भी स्कैन किया जा सकता है, कोई भी स्कैन कर सकता है। कौन सा कथन यूनिवर्सल सीरियल बस के लिए सही नहीं है? कौन से इसमें कथन है जो यूनिवर्सल सीरियल बस के लिए सही नहीं है? यह समकालीन क्रमिक डेटा संचरण की विधि है। ये 4 तारों वाली परिलक्षित केबल है। कंप्यूटर में प्लग किए गए डिवाइसों का स्वतः पता लग जाता है। इसमें नई विभिन्न डाटा संचरण दरों को सपोर्ट करता है। तो देखें यहाँ पे जो यूनिवर्सल सीरियल बस एक यंत्र है जिसका उपयोग एक नेटवर्क में यंत्रों या कंप्यूटरों को दूसरे यंत्रों या कंप्यूटर से जोड़ने के लिए होता है। निम्नांकित कथन यूनिवर्सल सीरियल बस के लिए सही है। ये 4 तारों वाली परिलक्षित केबल है। कंप्यूटर में प्लग किए गए डिवाइसों को स्वतः पता लगा लिया जाता है। नई विभिन्न डेटा संचरण दरों को सपोर्ट ये करता है। कंप्यूटर के संबंध में TFT का क्या मतलब होता है? मेमोरी, मॉनिटर, इनपुट डिवाइस, सीरियल पोर्ट। TFT का पूर्ण रूप क्या है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है। TFT का पूर्ण रूप थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है जो कि एक डिस्प्ले स्क्रीन है। इसका उपयोग कंप्यूटर में मॉनिटर के रूप में होता है। कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। पहला कि एक कंप्यूटर पर स्टोरेज डिवाइसेज के संबंध में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज के लिए मिली सेकेंड में और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज के लिए नैनो सेकेंड में एक्सेस टाइम को प्रारूपिक से बताया जाता है। दूसरा, औसत एक्सेस टाइम को हार्ड डिस्क के डेटा कंटेंट के डिफ्रैगमेंट के माध्यम से बेहतर किया जा सकता है। तो दोनों में से देखें, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है जिसका कार्य कंप्यूटर में दिए गए निर्देशों की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना होता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क ड्राइव्स होते हैं जिनमें डेटा कलेक्ट किया जाता है। एक कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस के संबंध में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के लिए मिली सेकेंड में और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के लिए नैनो सेकेंड में एक्सेस टाइम को बताया जाता है। इन एक्सेस टाइम स्कोर हार्ड डिस्क का डेटा कंटेंट के डिफ्रैगमेंट के माध्यम से और भी बेहतर इसको कर सकते हैं। निम्नांकित में से कौन कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है? रैम, हार्ड डिस्क, CD-ROM, पेन ड्राइव। तो इनमें देखना है कि कौन सा है। देखिए, कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर में दिए गए निर्देशों की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में होता है। इसे प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, जिसे रैम। निम्नलिखित में से कौन एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर वायरस है जो कंप्यूटर सिस्टम को स्वतः प्रतिकृति सूचनाओं से इनमें से भर देता है? तो वो है वर्म। वर्म एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर वायरस मैलवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम को स्वतः प्रतिकृति सूचनाओं से भर देता है, जिससे इसका काम या तो धीमा पड़ जाता है या बंद हो जाता है। नीचे 2 कथन दिए हैं। पहला कि रोम में अस्थायी रूप से भंडारीकृत सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मालवेयर कहे जाते हैं। दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाने या परेशान करने के इरादे से इंटरनेट का प्रयोग मोबाइल फ़ोन या दूसरे साधनों से भेजे गए पोस्ट के किए गए कंटेंट सामग्री को साइबर बुलिंग कहते हैं। तो आजकल साइबर बुलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है। रोम यानी रीड ऑनली मेमोरी जो है अस्थायी रूप से भंडारी की सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मालवेयर कहे जाते हैं, ये गलत है, क्योंकि रोम एक अस्थायी स्मृति का एक रूप है जो कंप्यूटर को शुरू करने के लिए सभी निर्देशों को कंप्यूटर बंद होने पर सुरक्षित रखता है। लेकिन दूसरे व्यक्तियों को चोट पहुंचाने या परेशान करने के इरादे से इंटरनेट का प्रयोग मोबाइल फ़ोन या दूसरे साधनों से भेजे गए पोस्ट किए गए कंटेंट को साइबर बुलिंग कहते हैं। ये एक प्रकार के ऑनलाइन शोषण अपराध की उसमें आता है जिसे IPC की धारा में स्थान दिया गया है। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन अस्थायी भंडारण साधन परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है? पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क या रैम। तो देखना है कि कंप्यूटर के संबंध में जो है पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क अस्थायी भंडारण साधन है, जबकि रैम अस्थायी मेमोरी होता है। जैसे ही पावर मिलना बंद होता है वैसे ही इसका कंटेंट भी समाप्त हो जाता है। अब कंप्यूटर टर्म्स दिया है जैसे माउस, मॉडेम, पेन ड्राइव, ओपेरा। तो क्रमशः देखना है माउस जो कि इनपुट डिवाइस,
मॉडेम नेटवर्क डिवाइस, पेन ड्राइव हो गया एक्सटर्नल मेमोरी, और ओपेरा हो गया वेब ब्राउज़र। यूएसबी ड्राइव फ्लैश ड्राइव के रूप में भी जाने जाते हैं। चेक और जमा पर्ची, चेक और जमा पर्ची के अधोभाग में उन असामान्य संख्याओं को स्वतः पढ़ने के लिए बैंकों द्वारा प्रयुक्त यंत्र MICR के रूप में जाना जाता है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि यूएसबी का पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये सभी पेरिफेरल डिवाइस में आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं, इसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे इस्तेमाल मुख्य रूप से चेक की पहचान और प्रोसेस करने के लिए करते हैं। चेक पर MICR वर्डों की वो स्ट्रिंग होती है जो चेक करने के नीचे बाईं ओर दिखाई देती है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है एडोब वेब ब्राउज़र कंपाइलर डिवाइस? तो यहाँ पे देखिए जो वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब या स्थानीय वेबसाइट तक पहुंचने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वेब ब्राउज़र। कंपाइलर एक विशेष प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है जो किसी विशेष प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे हुए तत्वों को संसाधित तथा मशीनी कोड या भाषा में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर का प्रोसेसर करता है। और डिवाइस ड्राइवर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक विशेष प्रकार के डिवाइस को कंट्रोल करता है। यह कंप्यूटर या ऑटोमेशन से जुड़ा होता है। और एडोबी क्या है? इसका पूरा नाम एडोबी सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड है। यह एक अमेरिकन मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर फर्म है। वेब ब्राउज़र कंपाइलर तथा डिवाइस ड्राइव ही सॉफ्टवेयर है। नेम ऑफ द कंपनी में दिया है कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट इंक, इन्फोसिस लिमिटेड, एयरटेल। तो क्रमशः में देखना है एप्पल इंक, तो ये एप्पल इंक स्टीव जॉब्स संस्थापक, माइक्रोसॉफ्ट इंक बिल गेट्स, इन्फोसिस लिमिटेड NR नारायण, एयरटेल सुनील भारती मित्तल। निम्नलिखित इंटेल प्रोसेसर को घटते हुए गति के क्रम में सही क्रम में लगाना है। यहाँ पे दिया है 80486 डुअल कोर, 8085 पेंटियम थर्ड। तो क्रमशः में यहाँ पे देखना है कि इंटेल प्रोसेसर की श्रृंखला घटते हुए गति के क्रम में डुअल कोर, पेंटियम थर्ड, 80486, 8085 ये इनके क्रम है। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से रैंडम स्टोरेज डिवाइस हैं? मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD-ROM। तो क्रमशः हमें देखना है कि कंप्यूटर के संबंध में हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव तथा CD-ROM रैंडम एक्सेस मेमोरी है। निम्नलिखित कंप्यूटर स्टोरेज क्षमताओं को सबसे अधिक से सबसे कम क्षमता के सही क्रम में चिन्हित करना है। तो गीगाबाइट, बाइट, टेराबाइट, किलोबाइट। तो क्रमशः देखें कंप्यूटर स्टोरेज क्षमताओं को सबसे अधिक से सबसे कम क्षमता में देखें तो टेरा 100 गीगा, और इस तरीके से और भी दिया हुआ कि कौन सी कितने बाइट में आएगा। जब किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन किया जाता है तो बायस निम्नलिखित में से किससे लोड किया जाता है? तो ये रोम से। कंप्यूटर टर्म्स में दिया है मैग्नेटिक टेप, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क और विषयगत अर्थ। तो क्रमशः में सुमेलित करना है यहाँ पे। मैग्नेटिक टेप जो है ये क्या है? तो ये डेटा आर्काइवल प्रयोजन हेतु प्रयुक्त होता है, परंतु इसे आवश्यक रूप से क्रमानुसार एक्सेस कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड डिजिटल कैमरा, फोटो प्रिंटर और सेलफोन में प्रयोग आता है। हार्ड डिस्क जो है इस बंडल पर रखा जाने वाले डिस्कों का समुच्चय है। विषयगत अर्थ ये डेटा को पढ़ने या लिखने के लिए लेजर बीम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन प्रोसेसर का एक भाग है? एड्रेस बस, कैश मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, डेटा बस। तो ये है कंट्रोल यूनिट। HDD के विषय में दो कथन है। पहला, HDD चुंबकीय पदार्थ में लेपित वृत्ताकार प्लेटों का उपयोग करता है। दूसरा, इसमें रैम की तुलना में आंकड़ों तक अधिक तीव्र गति से पहुंचा जा सकता है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि एक हार्ड डिस्क ड्राइव एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो चुंबकीय भंडारण और चुंबकीय सामग्री के साथ लेपित एक या अधिक कठोर तेजी से घूमने वाला वृत्ताकार प्लेटर्स का उपयोग करके डिजिटल डेटा को कलेक्ट करता है और पुनर्प्राप्त करता है। इसे रैम की तुलना में आंकड़ों तक अपेक्षाकृत कम गति से पहुँचा जा सकता है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या है? इसका उपयोग आपात उपयोगी प्रक्रिया को संपादित करने के लिए होता है। इसका उपयोग रिक्त स्थान के लिए डिस्क ड्राइव की जांच में होता है। इसका उपयोग हार्ड डिस्क पर लिखने के पूर्व आंकड़ों को संपीड़ित करने के लिए होता है या आंकड़ों के समूह को पुनर्व्यवस्थित करता है। तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर यह प्रत्येक फाइल के सभी टुकड़े जो फाइल में होते हैं उन्हें एक स्थान पर कलेक्ट करता है और ये भी सुनिश्चित करता है कि सभी प्रोग्राम एक ही स्थान पर हैं या आंकड़ों के समूहों को पुनर्व्यवस्थित कर निकटस्थ सेक्टर में स्टोर भी करता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे दिया है कि प्रॉब्लम फाइलों प्रोग्रामों को क्वारंटीन किया जाता है और इसे स्वाभाविक रूप से हटाया जा सकता है। दूसरा है कि लोड करने या चलाने से पूर्व सभी फाइलों को चेक करना होता है। संभावित खतरों की पहचान करने के लिए डेटाबेस का उपयोग करना, डेटा प्रामाणिकता के लिए उपयोग करना। तो हमें यहाँ पे देखना है कि जो
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के संदर्भ में देखें तो प्रॉब्लम फाइलों प्रोग्रामों को क्वारंटीन किया जाता है और इसे स्वाभाविक रूप से हटाया जा सकता है। लोड करने या चलाने से पूर्व सभी फाइलों को चेक करना, संभावित खतरों की पहचान करने के लिए डेटाबेस का उपयोग भी किया जाता है। ये डिवाइस ड्राइवर, इस डिवाइस ड्राइवर क्या है? एक पोर्ट है जो डिवाइस और सिस्टम को जोड़ता है। एक सॉफ्टवेयर है जो डिस्क संपीड़न करता है। एक सॉफ्टवेयर है जो डिस्क डिफ्रैगमेंट करता है। तो यहाँ पे देखें डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ संप्रेषण करता है और डेटा को डिवाइस द्वारा समझे गए फॉर्मेट में प्रेरित करता है। डिवाइस ड्राइवर को कंप्यूटर ड्राइवर या फिर हार्डवेयर ड्राइवर भी कहा जाता है। ये अलग अलग कंप्यूटर हार्डवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं। एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर पर उन्हें लोड किए जाने के पूर्व फाइलों को चेक करता है या डेटा ट्रैफिक का मैनेजमेंट करता है। प्रयोक्ता के कंप्यूटर सिस्टम पर अवैध रूप से संस्थापित प्रोग्रामों का पता लगाता है या फाइलों को अपठनीय बनाता है। तो देखिए एंटी स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो प्रयोक्ता को कंप्यूटर सिस्टम पर अवैध रूप से संस्थापित प्रोग्रामों का पता लगाता है और उन्हें हटा देता है। स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर की जानकारी के बिना उसके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है और उसका उद्देश्य उनके व्यक्तिगत और संगठनात्मक जानकारी को जो है चुराना होता है। तो यहाँ पे हम इसे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।